इसमें टेस्ट 2 का हम लोग हिंदी वाला देख लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जीएस वाला अपलोड हो गया है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है। तो हिरण्यगर्भ का पूछ रहा है। क्या होता है? आत्मभू होता है, स्वयंभू होता है, क्षीरोद होता है, ए और बी दोनों होता है। तो आत्मभू होता है और स्वयंभू भी होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो ब्रह्मा के पर्यायवाची में ब्रह्मा जो है आत्मभू भी कहते हैं उनको, स्वयंभू भी कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सत्य है, डी आंसर सही है। अगला इसमें दूसरा है कि कोविद और बुध हेतु सही पर्याय का चयन करें। तो सुनो, कोविद कह सके कहाँ थे। तो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, कवि कोविद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो कोविद वहीं से आया है। अब बुध, तो क्या होगा? कवि कोविद, कवि कोविद और विद्वान। तो कवि और विद्वान कुछ भी नहीं कर सके, तो हम कौन से हैं जो उसमें है हनुमान चालीसा में? तो विद्वान होगा, इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, तो कोविद और बुध का पर्यायवाची विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तीसरा है नश्वर और देवता दोनों शब्द हेतु क्रमशः पर्यायवाची चुने। तो नश्वर और देवता शब्द जो है दोनों के लिए पर्यायवाची चुना है। तो अनित्य और मरणशील है, अमर्त्य है और मरणशील है, अनित्य है और अमर्त्य है, अमर्त्य है और निर्जर है। तो क्या होगा इसका? तो अनित्य होगा। नश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? अनित्य होता है, और देवता का होता है अमर्त्य। ठीक है, तो सी वाला इसका जो आंसर जो है पर्यायवाची, यही वाला सही है। अगला है कि हरियान और बैनते शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो खग है, तालाब है, हंस है, गरुड़ है। तो हरियान सुने होंगे। हरि मतलब क्या होता है? विष्णु जी होता है ना। विष्णु का यान क्या होता है? गरुड़ होता है। ठीक, तो डी आंसर इसका सही होगा। गरुड़ का पर्यायवाची हरियान होता है, वातनेय है और वैनतेय है। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही होगा। अगला है कि भ्रमर हेतु उचित पर्याय क्या है। तो भ्रमर भावना का होता है। तो भावना का बहुत अच्छा पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा है। तो खस्त पद अली ये सब जो होते हैं ये भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तो भ्रमर का उचित पर्याय क्या होगा? तो निशीथ नहीं होगा, सरवरी भी नहीं होगा, तम 17 भी नहीं होगा, खष्ट पद होगा इसका। ठीक है, सी आंसर सही है, खष्ट पद होगा। ठीक है, कभी कभी अली भी पूछता है, तो अली भी इसी का है। अगला क्वेश्चन इसमें छठे नंबर का कि कह रहा है कि कुशेषय 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 अर्थात मतलब इसका कुशेषय का पर्यायवाची पूछ रहा है क्या होगा। तो कमल होगा, ईमानदारी होगा, या विष होगा, या कालकूट होगा। तो क्या होगा इसका? तो कमल होता है, कुशेषय का कमल होता है। ठीक है, कुशेषय उत्पल भी होता है, कमल का उत्पल। ठीक है, और कुछ शतदल होता है, शतदल भी होता है। अंबुज पंकज ये सब जो नीरज ये सब जो होते हैं सब लोग जानते हैं इसको। और ये उत्पल है, और उसमें शतदल है, और कुशेषय है, कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, ईमानदारी का पर्यायवाची सदा सदा सहता होता है, सदा सहता, सदा सदा सहता। ठीक है, विष का क्या होता है? तो विष का होता है आपका देखे होंगे, तो हलाहल, कालकूट, गरल ये जो होते हैं ये विष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, कालकूट जो है विष का पर्यायवाची है। तो छठवें का कौन सा होगा? छठवें का ए आंसर सही होगा इसका। सातवां है उपालंब का अर्थ क्या होता है। उपालंब का अर्थ पूछ रहा है ये। तो हौसला है, शिकायत है, स्पर्धा है, रुझान है। तो उपालंब या उलाहना जो होता है या शिकायत होता है, तो बी आंसर इसका सही है, उलाहना या शिकायत होता है इसका। ठीक है, सातवें का बी आंसर सही है। आठवां है कि घर या महल का भीतर भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं में अंतःपुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊपर लिखित रेखांकित शब्द हेतु सही पर्यायवाची क्या है। तो अंतःपुर का सही पर्यायवाची क्या है? तो रनिवास है, हरम खाना है, तह खाना है, एकाधिक सत्य है। तो इसमें आठवें का एकाधिक सत्य है, इसमें डी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो रनिवास, हरम खाना और तह खाना नहीं, तह खाना इसका नहीं होता, हरम खाना होता है। ठीक है, ये नहीं होता। तो ए और बी इसमें है, तो ए के अधिक सही है, तो इसीलिए डी वाला जो है
सही है। तो जनाना खाना, रनिवास और हरम खाना जो होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। ठीक है। अगला है, पत्थर का उचित पर्याय क्या है? तो शैल नहीं होगा। उपल है, कांतार है, श्लाघा है। तो क्या होता है पत्थर का? तो पत्थर का उपल होता है। ठीक है, बी आंसर सही है। तो पत्थर का आप देखे होंगे तो प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पाहन, पाहन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है एग्जाम में। तो पाहन भी जो है पत्थर का होता है। 10वां है कि द्विजराज और मृगलांछन हेतु उचित पर्याय क्या है? तो द्विगराज और मृगलांछन हेतु उचित पर्याय जो है पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, पर्वत है। तो द्विजराज और मृगलांछन किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। सी आंसर सही है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो द्विजराज याद रखिएगा, छपाकर भी इन्हीं का होता है, मृगलांछन भी इन्हीं का होता है। तो इसका जो है चंद्रमा, सी आंसर सही है 10वें का। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है। तो उपविष्ट तत्सम शब्द है, द्वान्वित भी तत्सम शब्द है। तो तो बना द्वान्वित किसका होता है? तो द्वान्वित बानवे का होता है, बानवे, बानवे। ठीक है। और मार्ग पर्यायवाची मग होता है इसका, तत्सम शब्द मग। उपविष्ट का क्या होता है? तो बैठ होता है, बैठ, बैठ होता है इसका उपविष्ट का। ठीक है। मठिया जो होता है इसका मठ होता है। कहते हैं मठिया पे जाना है, मठिया पे गाँव में देखोगे तो मठिया नाम होता है किसी का। मठिया पे तो पहले पुराना मठ हुआ करता था वहाँ पे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे लोग बस के रहने लगे तो उसको मठिया कहते हैं। तो मठ जो है तद्भव तत्सम शब्द है। ठीक है। मठिया जो है तद्भव शब्द है। ठीक है। तो डी आंसर से यही नहीं है, बाकी सब है तत्सम शब्द। अगला है कि श्याला, श्याली वाट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो श्याली वाट का क्या होता है? सलाई है, साढ़ू है, साला है, सियार है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा है एग्जाम में ये। 12वें का क्या होगा? तो साढ़ू होता है, श्याली वाट का साढ़ू। ठीक है, साढ़ू भाई। ठीक है, साढ़ू होता है, याद रखिएगा। सलाई का क्या होता है? सलाई का आप सुने होंगे, स्याल का होता है सलाई का, स्याल का। ठीक है, साला का स्याल होता है। तो सियार का क्या होता है? श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। स्याल का श्रृंगाल होता है। ठीक है। 13वां है कि कौन सी तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है? तो कौन सी तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है इसमें? तो पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। तो बिछो का बिक्षोभ होगा, ये सही है। कुम्हड़ा का कुष्मांड होगा, ये भी ठीक है। पराठा का परपटा होता है, तो पराठा का परपटा भी होता है, सही है। आरसी का आलस्य दिया है, तो आरसी का आदर्श होता है। आरसी का जो होता है आदर्श होता है। तो डी आंसर इसका जो है गड़बड़ है इसमें। ठीक है। तो यही गलत जोड़ है, डी। बाकी पराठा का परपटा याद रखिएगा, कुम्हड़ा का कुष्मांड होता है, और बिछो का बिछोभ होता है। ठीक, डी आंसर सही है। अगला है कि श्रेणु का तद्भव रूप क्या है? तो श्रेणु, श्रेणु का तद्भव रूप है सिंह है, सुन है, सूत्र है, सूंड है। तो श्रेणु का क्या होता है? तो सुन होता है, श्रेणु का होता है सुन। ठीक है। सिंह अगर आप देखेंगे तो श्रृंग होता है, श्रृंग। ठीक है, श्रृंग होता है। सूत्र का क्या होता है? सूत्र का होता है शून्य। ठीक है। सूंड का क्या होता है? सुंड होता है, सुंड। ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर जो है सूंड का सुन होता है, श्रेणु का। तो 14वें का बी आंसर सही है। अगला है कि 15वें का कौन सा तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। तो लटन है, मंडूक है, मधुक है, मूठ है। तो कौन सा इसमें तत्सम नहीं हो, तद्भव है? तो बताना है आपको कौन सा नहीं है इसमें। तो मूठ जो है ये है, मुष्टि होता है इसका। ठीक है, मुष्टि, मुष्टि होता है। बाकी लटन भी जो है तद्भव तत्सम शब्द है, लटन। लटन का होता है लटकना। मंडूक का मेढक होता है, और महुआ का मधुक होता है, महुआ मधुक होता है इसका। ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है, यही तत्सम नहीं है।
16वां है, कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं तो तत्सम होगा। तो मांगा है, भात है, सिम्बा है, बिल है। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो सिम्बा जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम है। तो इसका जो है सी आंसर सही है, सी वाला। ठीक है। तो क्या होता है सिम्बा मीन्स? सिम्बा मीन्स सेम होता है, सेम। ठीक है। बिल मीन्स क्या होता है? बिल मतलब तो है वीवर। ठीक है। और मांगा का क्या होता है? तो महार्स होता है, महार्स। महार्स नहीं, महर्ष होता है। महर्ष, महार्स। ठीक है। महार ये होता है। मांगा का होता है महार घ, महार्घ होता है ये। ठीक है। अगला है 17 नंबर का है, अहेर और खोई तत्सम शब्द हैं, तो इसका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम युग्म चुनिए। तो अहेर है और खोई है। तो अहेर, अहेर और खोई का क्या होता है ये बताना है। तो अहेर का आखेट होता है। ठीक है, आखेट होता है अहेर का। और खोई का छोद्र होता है, छोद्र होता है खोई का। ठीक है। तो बी वाला इसका जो आंसर है, बी वाला सही है। अगला है इसमें 18 नंबर का, कि कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है बजाना, तो अर्क है, गिरगिट है, भांग है, तेवर है। तो कौन सा नहीं है इसमें? 18वें का बताना है आपको। तो अर्क जो है तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है अर्क। अर्क का, अर्क का जो तत्सम शब्द होता है उसको हम अर्क कहते हैं। अर्क तत्सम शब्द है इसका। ठीक है, तत्सम है ये, उसका तद्भव होगा अर्ग। ठीक है। तो ए वाला आंसर इसका सही है। बाकी जो गिरगिट है तद्भव है, भांग है तद्भव है, तेवर है तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा। गिरगिट का होता है गिलगति, गिलगति पूछ सकता है, याद रखिएगा गिलगति, गिलगति होता है। ठीक है। और बाकी जो है भांग का भूंगी होता है, भांग का होता है भृंगी, भृंगी। ठीक है, ये भांग होता है। बाकी तेवर का त्रिकुटी होता है, त्रिकुटी। ठीक। तो कौन सा शब्द है इसका? अर्क जो है ए आंसर इसका सही है, 18वें का ए आंसर ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव है, तो तद्भव पहचानना है। तो चक्रवाक तद्भव नहीं है। नकुल, प्रतिवासी, तमोली। तो कौन सा इसमें तद्भव है बताना है हमको। तो 19वें का तद्भव जो होता है तमोली है, डी आंसर सही है, तमोली तद्भव है। तमोली का जो तत्सम होता है तांबुलिक होता है, तांबुलिक, तांबुलिक। ठीक है, तांबुलिक होता है। बाकी जो होता है चक्रवाक का चकवा होता है, एग्जाम में पूछा है चकवा। नकलू, नकुल, नकुलू नहीं नकुल है, नकुल का नेवला होता है, नेवला। ठीक है। प्रतिवासी का क्या होता है? तो प्रतिवासी का जो होता है पड़ोसी, पड़ोसी होता है। तो इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 20वां है कि लाख एक तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम क्या होगा? तो लाच होता है, लच होता है, लाज होता है, लच होता है। तो लाख का क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसका लच होता है, लच। एक लच मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लच जो तत्सम शब्द है, तत्सम है ये। ठीक है। अगला 21 नंबर का, कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। तो हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, तो ये ठीक है। हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, ये सही लिखा है। बी है आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी ठीक लिखा है। आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकता हूं, तो ये गलत है। ठीक है। तो आपको केवल 20 रुपए दे सकता हूं, ये है। आप केवल लगाइए तो मात्र लगाइए, तो आपको मात्र 20 रुपए दे सकता हूँ, मात्र 20 रुपया ही दे सकता हूँ, या आपको केवल 20 रुपया ही दे सकता हूँ। तो ये जो है सी वाला इसका अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध होगा कि आपको केवल 20 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है। अगला है इसमें डी वाला, कि आप तो नहीं आए मगर आपका भाई आ गया था, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो सी वाला सही नहीं लिखा है।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। तो पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो इस वाक्य में कैसी त्रुटि है? तो किस तरह की त्रुटि है कि पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है? तो पिताजी ने नहीं, पिताजी द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, तो ये हो गया इसमें। तो इसमें जो त्रुटि है, वाच्य संबंधी त्रुटि है इसमें। ए आंसर सही है इसका। वाच्य संबंधी त्रुटि है, पुनरुक्ति संबंधी त्रुटि नहीं है, लिंग भी नहीं है और प्रत्यय भी नहीं है। ए आंसर सही है इसका। अगला कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, घनिष्ठ हो सकता है, घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं, या मित्रता में जो होता है घनिष्ठ संबंध लगाते हैं, ठीक है। तो मित्रता में भी घनिष्ठ संबंध लगाते हैं, तो जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी कैसी त्रुटि है? तो त्रुटि पहचाननी है इसमें। तो इसमें जो है विशेषण संबंधी त्रुटि है, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही है कि इसमें विशेषण संबंधी त्रुटि है, ठीक है। घनिष्ठता बता रहा है ना उसकी, विशेषता बता रहा है कि किस किस तरह का संबंध, संबंध एक जो है विशेषण है। तो संबंध होगा, किस तरह का संबंध होगा? खराब संबंध होगा, अच्छा संबंध होगा, घनिष्ठ होगा। तो घनिष्ठ जो है एक विशेषता बताता है कि काफी गंभीर है उनका रिश्ता। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप हमको बताना है। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, तो चंद्रमा की जो है स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश तल में फैली हुई है, ये शुद्ध होगा इसका। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाशीय और आकाश तल, आकाश में तल नहीं होगा, ठीक है, और आकाश में फैली हुई है, ठीक है। तो ये में जो लिखा है यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में नहीं होगा। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो आप इसका देख रहे होंगे बी आंसर जो है ये सही लग रहा है इसमें, ठीक है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती जगती पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका बी वाला आंसर जो है यही सत्य है, बी वाला 24वें का बी सही है। अगला है कि विद्यावाचक सुपति, विद्यावाचक सुपति एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध बताना है आपको। तो विद्या वाचस्पति होता है इसमें, ठीक है, वाचस्पति नहीं होता, विद्या वाचस्पति होता है। सी आंसर इसका सही है, विद्या वाचस्पति ये लिखा है, ठीक, ठीक है, सी वाला आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला है कि अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है हमको, कि अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें। तो वांछनीय होता है, पिपीलिका होता है, शुश्रूषा होता है और मुमूर्षु होता है। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें किसकी लिखी गई है बताना है, बताइए। अशुद्ध शब्द जो है कौन सा लिखा गया है इसमें? तो मुमूर्षु गलत लिखा गया है, ठीक है। मुमूर्षु में छोटे वाले में ऊ की मात्रा होती है, बड़े वाले में बड़ाऊ की मात्रा होती है और सु लिखा होता है, मुमूर्षु, ठीक है। तो अशुद्ध जो है डी वाला है इसमें, डी आंसर सही है। बाकी वांछनीय भी सही लिखा हुआ है, पिपीलिका भी ठीक लिखा है और शुश्रूषा भी सही लिखा है, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। और इसका मुमूर्षु जो है गलत लिखा है, मुमूर्षु ये जो लिखा है ये सही लिखा है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है। अगला कुंडली एक अशुद्ध है, इसका कैसा दोष है कुंडली में? कुंडली में कौन सा दोष बना हुआ है? तो व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धि है, संयुक्त व्यंजन संबंधी त्रुटि है, व्यंजन संबंधी त्रुटि है, स्वर मात्रा संबंधी त्रुटि है। तो क्या गड़बड़ लिख दी गई है इसमें, ठीक है। तो कुंडली जो होता है इसमें जो है कुंडली लिखते हैं, इसे कुंडली लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें यही गड़बड़ी है, कौन सी? तो संयुक्त व्यंजन संबंधी इसमें त्रुटि है, बी वाला जो आंसर है इसका वही सही है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि इसमें आ गई है कुंडली रूप में, ठीक। अगला है 28 नंबर का कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो कलाओं की बहुत उन्नति हुई, उपरोक्त वाक्य में कैसा दोष है? तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो कैसा दोष है इसमें? तो मध्यकाल में कला की बहुत उन्नति हुई, मध्यकालीन युग नहीं लिखना है, मध्यकाल लिखेंगे तभी आ जाएगा इसमें। तो मध्यकाल में कलाओं की बहुत ज्यादा उन्नति हुई, तो इसमें पुनरुक्त संबंध त्रुटि अशुद्धि है, इसमें पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, ए आंसर सही है इसका। 29वां की यथेष्ट घनिष्ठ व्यापित नर्क जैसे शब्द युग्मों में त्रुटि है। त्रुटि किस प्रकार की इसमें है? तो यथेष्ट है, घनिष्ठ है,
व्याप्ति है, और क्या है, नरक है। इसमें किस तरह की त्रुटि आ गई है? तो व्यंजन संबंधी त्रुटि नहीं, इसमें संयुक्त व्यंजन संबंधी त्रुटि है। जैसे हमने देखा था कुंडली में, तो उसी तरीके से ये भी है, संयुक्त व्यंजन संबंधी इसमें अशुद्धि है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यथेष्ट जो होता है, यथेष्ट ट होगा, यहाँ पे ठ की जगह पे ट होगा। ठीक है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, तो ये घनिष्ठ में ठ होगा। ठीक है, व्याप व्याप्त होता है। ठीक है, व्याप्ति नहीं होता है, तो व्याप्त होता है। ठीक है, बाकी जो है नरक नहीं होता है, नरक होता है वो, नरक। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। जैसे बी वाला आंसर जो है यही सत्य है, कि संयुक्त व्यंजन संबंधी त्रुटि है इसमें। तीसवा है कि निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध युग्मों में गलत का चुनाव करना है हमको। गलत कौन सा है बताना है तीसवें का। तो विस्तृत, विस्मृत का विस्मृत है, सृष्टि का सृष्टि है। तो इसमें जो है उच्च छृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, ये जो है यही वाला गलत है। बाकी अनुसांगिक और अनुसांगिक है, ये सही लिखा है। तो सी वाला क्या होगा? तो सी वाला में तीसरे में का जो है सी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया है इसका, ये शुद्ध ये है, अशुद्ध ये लिखा है। पहले शुद्ध दे दिया है, अशुद्ध जो है ये है, शुद्ध जो है ये है। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है बस, और कुछ नहीं है सब। अगला है, तो ये जो है शुद्ध है, वो शुद्ध है ये, अशुद्ध जो है ये है। ठीक है, तीसरे में उत्कृंछल जो है अशुद्ध लिखा है, उच्छृंखल जो है सही लिखा है, ये शुद्ध है। अगला इसमें 31 नंबर का, कि विशेष से विशेषण युग में त्रुटिपूर्ण छांटें। तो विशेष से और विशेषण में त्रुटिपूर्ण छांटना है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है इसमें? तो जागृत का जागृत होता है विशेषण, ये ठीक है। प्रौणता का प्रौण होता है विशेषण, ये भी ठीक है। मैथिली, मैथिल का मैथिला लिखा हुआ है, तो ये एक मामला गड़बड़ है इसका। मिथिला का मैथिल होता है, मैथिला नहीं होता है, मिथिला होता है। मिथिला का मैथिल होता है, उल्टा लिख दिया है, अगल बगल इधर का उधर कर दिया है। तो सी वाला गड़बड़ है इसका, तो यही त्रुटिपूर्ण है, उसी को छांटना था हमको। 32वां है, निम्नलिखित में विशेषण है। तो विशेषण कौन है इसमें? कंप है, क्रोध है, खपड़ा है, गंतव्य है। तो विशेषण बताना है, तो कौन सा विशेषण है 32वें में? तो इसका जो है गंतव्य विशेषण है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो गंतव्य इसका विशेषण है, इसका विशेष्य होगा गमन। ठीक है, खपड़ा खपड़ायल होता है विशेषण, खपड़ायल, खपड़ायल का विशेषता खपड़ा है, खपड़ा का घर है। कैसा घर है? खपड़े का घर है। ठीक है, क्रोध का जो है, क्रोध जो है विशेषण शब्द क्रोधी का होता है, क्रोध। ठीक, कंप का कंपित होता है। ठीक है, तो ऐसे 33वें का है कि यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो जुझारू है, त्याज्य है, तिरोहित है, टकसाल है। तो कौन सा विशेषण नहीं है इसमें बताना है आपको। तो टकसाल विशेषण नहीं है, डी आंसर सही है, टकसाल जो है विशेषण नहीं है इसमें। जुझारू, त्याज्य, तिरोहित, ये सब है विशेषण शब्द है, तो टकसाल नहीं होता। ठीक है, टकसाल जो है एक संज्ञा के रूप में यूज होता है, विशेष शब्द है टकसाल। अगला है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। ऊपर ऊपर लिखित वाक्य में कितने विशेषण है? तो छोटी जो है विशेषण है, कुछ नए, तो नए भी विशेषण है, कुछ मतलब है, तो प्रविशेषण भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो 34वें का बताना है कौन सा सही है इसमें। तो छोटी बच्ची, कुछ नए, और मुझे। ठीक है, तो मुझे भी इसमें है, छोटी भी है, और कुछ नए, तो नए भी है विशेषण है। जो तीन विशेषण है, सी आंसर सही है इसमें, तीन विशेषण है। 35वां है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो सुरभि है, उचित है, विचित्र है, प्रतिबिंब है। तो कौन सा जो है विशेषण शब्द इसमें है? 35वें में विशेषण बताना है हमको। तो उचित जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, उचित भाव लगा के दे दीजिए, नहीं कहते हैं उचित, ये यह काम उचित नहीं है। ठीक, तो उचित जो है विशेषता बताता है, काम की विशेषता क्या बता रहा है? उचित है। ठीक है,
अगला है कोई आदमी आ रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में कैसा विशेषण है इसमें? तो कोई अगर आदमी आ रहा है तो इसमें सार्वनामिक विशेषण आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइएगा, ये कौन सा विशेषण दिख रहा है? 35वें का 36वां है ना इसमें, तो सार्वनामिक विशेषण है, ए आंसर सही है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला है 37, प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति हैजा से पीड़ित है। वाक्य में 10वां क्या है? 10वां क्रमवाचक विशेषण है, बी आंसर सही, क्रमवाचक विशेषण है। 37वीं का बी आंसर सही, क्रमवाचक विशेषण है। 38वां है कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो 38वें का भी ए आंसर सही होगा। तो जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ए आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्म में गलत का चुनाव करना है। तो कौन सा गलत है बताना है इसमें। तो आसीन का आसन होता है, ये ठीक है, तो विशेषण है ये, और ये विशेष्य है। ठीक है, आदिम का आदि होता है, ये भी ठीक है। मधुर का मधुरता होता है, तो मधुरता का मधुर होता है। ठीक है, पर ये मधुर जो है उसका मधु होता है, मधुरता नहीं होगा, मधुर का मधु होगा। ठीक है, तो विशेष से मधु होता है, मधु का विशेषण होता है मधुरता होता है। कृत कृत कृति कर्ता होता है। ठीक है, कर्तक कर्तृक कर्तृक लिखा है, कर्तक लिखा है, कर्तिक नहीं, कर्तृक, ये ठीक। तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? कर्तृक, कर्तृक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कर्ता होता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसका गलत कौन सा है? तो सी वाला इसका गलत है। ठीक है, सी वाला गलत है। 40वां है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको विशेष से कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको विशेष से कहते हैं, सी आंसर सही है, उसको विशेष से कहा जाता है 40वें का। ठीक है, 41वां है कि उन्मील का उचित विलोम क्या होता है? तो उन्मीलन का उचित विलोम हमको बताना है, तो उसका निमीलन होता है, सी आंसर सही है, निमीलन होगा। मिलन भी नहीं होता और मिलन भी नहीं, एकाधिक भी नहीं होता, उसका निमीलन होता है। अगला है 42वें का कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो 42वें का कौन सा विलोम युग्म जो है अशुद्ध है बताना है हमको। तो उत्थित का पतित होता है, ये ठीक लिखा है। आबाल का निबाल होता है, तो आबाल का निबाल ये गलत लिखा हुआ है। आबाल का वृद्ध होता है, आबाल का वृद्ध होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला इसका मामला गड़बड़ है, बी वाला इसमें अशुद्ध है, युग्म है। ठीक है, ठीक। बाकी उज्ज्वल का धूमिल होता है, उज्ज्वल जैसे देखिए कैसे लिखा है, इसी तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है। खेचर का भूचर होता है। ठीक, 43वां की अशुद्ध विलोम युग्म का चयन हमको कर देना है। तो दैविक का भौतिक होता है, तो दैविक का भौतिक होता है, बिल्कुल सही है। दैहिक का ऐहिक होता है, भी ठीक है। निषिद्ध का विहित होता है, ये भी ठीक है। ये तीनों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बोध का मुक्त होता है, तो बोध का मुक्त नहीं होता, बोध का दुर्बोध्य होता है, दुर्बोध्य। ठीक है, ये दुर्बोध्य होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डी आंसर सही है इसका, बोध का दुर्बोध्य होता है। 44वां है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध विलोम युग्म को बताना है, तो फुल का म्लान होता है, तो ये ठीक है। फुल का म्लान पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाशन का गोपन होता है, तो ये प्रकाशन का गोपन होता है, ये भी ठीक है। भंजक का संजक दिखा है, तो भंजक का संजक नहीं होता, भंजक का होता है योजक, योजक होता है भंजक का। ठीक है, तो सी वाला इसका जो है अशुद्ध युग्म है। राहत का प्रकोप होता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। अगला है जघन्य का विलोम नहीं है। तो जघन्य का विलोम नहीं है इसमें, तो आदर्श है, गहिर्त है, सुक्त है, रमणीय है, तो जघन्य अपराधी है। तो जघन्य का विलोम कौन सा नहीं इसमें? तो सुक्त नहीं है इसमें, जैसे गर्हित नहीं है, गर्हित। ठीक है, तो पहले से का बी आंसर, गर्हित जो है। तो जघन्य के विलोम में आदर्श आता है, आदर्श, सुक्ति, रमणीय आता है। जघन्य के पर्यायवाची शब्द में गर्हित आता है, त्याज्य आता है। ठीक है, ये गर्हित और त्याज्य। 46वां कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा इसमें 46वें का बताना है। तो छो का अवकृपा होता है। ठीक है, तो ये सही लिखा है, छो का अवकृपा होता है। चिर का अस्थाई होता है, तो चिर का जो होता है वो अल्प होता है, अल्प, अस्थाई नहीं होता, ये गलत हो गया। तो बी वाला अशुद्ध इसमें। बाकी विषद का मलिन होता है, ठीक लिखा है। संघर्ष का विषाद होता है, ये भी ठीक लिखा है। बी वाला इसका गड़बड़ है। ठीक है, बी वाला जो मामला इसका
46वें का वो गड़बड़ है। 47वां है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध विलोम युग्म क्या है, तो 47वें का बताना है हमको। तो श्लाघ, श्लाघा का मान 6 लिखा है, सही लिखा है। श्लाघा का मान 6 होता है। वाचाट, वाचाट का शांत लिखा है, तो वाचाट का जो होगा शांत होगा, ये भी ठीक लिखा है। हत का अनहत लिखा है, तो हत का जो विलोम होता है वो जीवित होता है। हत मतलब होता है हताहत हो गया, नहीं सुनिए, हताहत मतलब कि मर गए या मृत्यु हो गई, हताहत हो गए तो उनको मार दिया गया। या घटना दुर्घटना हुई तो हताहत हुए, तो हताहत मतलब होता है कि मृत्यु, तो मृत का जीवित होता है, ठीक है। गरिमा का लघिमा होता है, तो ठीक है ये भी, तो सी वाला ऐसा गड़बड़ है। 47वें का सी आंसर जो है, तो मामला गड़बड़ है। बाकी गरिमा का लघिमा होता है, ठीक, गरिमा का लघिमा होगा, ये ठीक लिखा है। 48वां है कौन सा विलोम अशुद्ध है इसमें, तो अत्याज्य का दुर्दिन होता है, तो अत्याज्य का दुर्दिन होता है, ये ठीक लिखा है। अन्वय का अन्वय होता है, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। उन्नयन का कृपण लिखा है, ठीक है, उन्नयन का कृपण लिखा है, तो उन्नयन का होता है पलायन, ठीक है। उन्नयन का पलायन होता है। सी वाला गड़बड़ है, सी वाला शुद्ध लिखा है इसमें। सुदीन का दामिनी होता है, तो सुदीन का दामिनी होता है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। सुदीन का दामिनी विलोम सही लिखा है, तो सी वाला गड़बड़ है इसमें। 49वां है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, तो नव का जीर्ण होता है, तो जो नव होता है, नव का जीर्ण लिखा है, ठीक है, तो नव का जीर्ण या पुरातन होता है। ध्वंस का अक्षय होता है, तो ध्वंस का अक्षय होता है, ये भी ठीक लिखा है, बी वाला। पंडित्य का अदक्षता लिखा आता है, तो पंडित्य का होता है अदक्षता, तो पंडित्य का अदक्षता लिखा है, भी ठीक है। सुभग का भाग्यवान लिखा है, तो सुभग का भाग्यवान नहीं होता, ठीक है, भाग्यहीन होता है। सुभग का होता है भाग्यहीन, ठीक है, ये होगा, तो डी वाला गड़बड़ है इसमें। 50वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध विलोम युग्म बताना है। तो तन्मय का होता है अप्रतवृत्त, यंत्रणा का सुख होता है, संश्रय का आश्रय होता है, सत्वर का विलंबित होता है। तो 50वें का बताना है कौन सा होता है इसमें, तो 50वें का सी वाला जो है गड़बड़ है इसमें, कि संशय, संश्रय का आश्रय होता है, यही जो है अशुद्ध है। तो संश्रय का क्या होता है, संश्रय का तो निर्वलंब होता है, निर्वलंब, निर्वलंब होता है संश्रय का। आश्रय गलत लिखा है, बाकी पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी सही है। अगला है कि हस्ता हस्तामल कत हस्तामल कवत, हस्तामल कवत का उचित अर्थ क्या होता है, तो बताना है आपको उचित अर्थ क्या होगा इसका। तो हथेली पर रखे मक्खन के समान नहीं, हथेली पे रखे आंवले के समान, तो बी वाला आंसर जो है इसका सही है, कि हथेली पे रखे आंवले के समान को हस्तामल कवक कहते हैं, हस्तामल कवत कहते हैं इसको। बी आंसर इसका सही है। हथेली पर रखे मैल के समान, ये गलत है, ये भी गलत है, बी वाला सही है इसका, ठीक है। अगला है कि निमिलित शब्द हेतु अर्थ होगा, तो निमिलित अभी हम लोग पढ़े हैं, तो जो फूल आधा खिला हो, जो फूल सूंघा गया हो, जो फूल सूंघा न गया हो, तो जो फूल पूरा खिल गया हो, तो निमिलित किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो फूल पूरा खिला हो उसको निमिलित कहते हैं, ठीक है, जो फूल पूरा खिला हो उसको निमिलित कहते हैं, ठीक है। जो फूल आधा खिला उसको क्या कहते हैं, तो अर्ध निमिलित कहते हैं उसको, अर्ध निमिलित कहते हैं उसको। जो फूल सूंघा गया हो क्या कहते हैं, तो जो फूल सूंघा गया हो को आघ्रात कहते हैं, आघ्रात, ठीक है। जो फूल सूंघा न गया हो को क्या कहते हैं, तो अनाघ्रात कहते हैं, अनाघ्रात, ठीक है। तो कौन सा गड़बड़ हो गया इसमें भाई साहब, तो कौन सा सही है, अर्थ क्या है? जो पूरा खिला हो, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। 52वें का डी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तम्रिस्त्रा, तमिस्त्रा का जो शब्द का मूल्यांकन करना है हमको। तो तमिस्त्रा किसे कहते हैं, तो अंधेरी रात को, मध्य रात्रि का समय, रात्रि का तीसरा पहर, चांदनी रात को, तो किसको कहते हैं तमिस्त्रा, तो अंधेरी रात को कहते हैं, सी आंसर सही है इसका। 53वें का सी है कि मध्य रात्रि को क्या कहेंगे हम, तो निशीथ कहते हैं। तो मध्य रात्रि के बारे में हमने देखा कई बार, कई अलग टेस्टों में, तो निशीथ जो होता है
निशीथ को क्या कहते हैं हम? तो निशीथ को हम कहते हैं, निशीथ को कहते हैं अर्धरात्रि का समय या मध्य रात्रि का समय। तो रात्रि का तीसरा पहर त्रिमया क्या रहता है? रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसको त्रिमया कहते हैं। त्रियामा, त्रिमया त्रियामा कहते हैं। ठीक है, त्रियामा, त्रियामा कहते हैं। ठीक है, अंधेरी रात को क्या कहते हैं? तमिस्त्रा कहते हैं अंधेरी रात को। ठीक, सी वाला इसका आंसर सही है। 54 है कि आदित्य का शब्द का सही अर्थ होगा। तो अधिक्यता का सही अर्थ क्या होता है? आदित्य का, तो आदित्यता का सही अर्थ बिना जोती हुई भूमि नहीं होता। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, ये भी नहीं होगा। पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधिक्यता कहते हैं। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की भूमि को अधिक्यता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सी आंसर इसका सही है। बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते हैं? तो आकृष्ट कहते हैं, आकृष्ट। ठीक है, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो तो अकृष्टा पूर्वा कहते हैं उसको, अकृष्टा पूर्वा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो है अधिकता कहते हैं इसको। तो सी आंसर सही था इसका। जो भूमि बंजर ना हो, तो जो भूमि अगर बंजर ना हो उसको अबंध कहते हैं, अबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रीत्य कथा या विधवा के विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को क्या कहलाता है? जो रीत्य कथा होती है या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पौन भर्व कहते हैं। डी आंसर सही है इसका, पौन भर्व कहा जाता है उसको। तो माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध कहते हैं। ठीक है, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपरिविद्ध कहते हैं। अविवाहित स्त्री के गर्भ से जन्मी संतान को कानिन कहते हैं। ठीक है, कृतिक किसे कहते हैं? तो कृतक किसे कहते हैं भैया? तो क्रय किया हुआ पुत्र, जिसको जो खरीदा हुआ पुत्र को कृतक कहते हैं। ठीक है, और पौन भर्व जो होता है, विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को कहा जाता है पौन भर्व। वह जिसने किसी से ऋण लिया है, तो वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको क्या कहते हैं? तो अघर्मण कहते हैं, अघर्मण, अधर्मण, अधर्मण कहते हैं उसको भाई, अधर्मण। ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं, डिफल्टी जिसको उसकी तरह से पढ़ सकता है। तो अधर्मण कहते हैं उसको, या उत्मर्ण कहते हैं तो नहीं कहते, ऋणाण कहते हैं ये भी नहीं कहते, नादिहंद कहते हैं ये भी नहीं कहते हैं। तो ए वाला 56वें का ए आंसर सही है इसका। ठीक है, तो वह जिसने किसी से ऋण लिया उसको अधर्मण कहते हैं। ऋण देने वाला को उत्मर्ण कहते हैं, ऋण देने वाला। ठीक है, ऋणाण किसे कहते हैं? तो कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज, तो ऋणाण कहते हैं उसको। ठीक है, नादिहंद किसे कहते हैं? तो कर्ज न चुकाने वाले को नदेहन या नादिहंद कहते हैं। ठीक है, अगला है नैरिस्त्य। नैरिस्त्य का अर्थ क्या होता है? क्या होता है भैया इसका अर्थ? तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। आग्नेय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान कहते हैं, ईशान। ठीक है, और है उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच को क्या कहते हैं? तो वायव्य कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य। ठीक है, डी आंसर इसका सही है, नैऋत्य कहते हैं इसको। तो डी वाला सकते हैं। अगला कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में पूछा है। तो समुद्र में लगने वाली आग को हम कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, ये आंसर सही है, बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगी आग जठराग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? तो जंगल में लगी आग को दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि परित्राण, परित्राण जो होता है शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? तो परित्राण का सटीक अर्थ होता है रक्षण। ठीक है, परित्राण मतलब रक्षण होता है। विपणी, विपणी होता है दुकानदार। ठीक, कंजूस किसे कहते हैं? तो कृपण, कृपण मतलब होता है कंजूस। क्रोध होता है अमर्ग। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ए आंसर सही होगा इसका। 59वें का ए आंसर सही होगा। 60वें का है कि वतायन,
अर्थ क्या होगा वातायन का? तो वातायन का ढीठ नहीं होता, घिरा नहीं हुआ नहीं होता, खिड़की होता है। सी आंसर सही है, वातायन मतलब खिड़की होता है, सी वाला आंसर सही है। ठीक है। आवृत में क्या होता है? आवृत घिरा हुआ। ठीक है। झम उझा उझाल होता है। ठीक है। और घृष्ट में तो है ढीठ। घृष्ट में तो होता है ढीठ, घड़ी का घृष्ट। ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दूसरे का हो गया जीएस भी, पहले हमने वीडियो डाल दिया है। फिर हिंदी का भी ये दूसरा वीडियो है, दूसरे टेस्ट नंबर 2 का, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का टेस्ट नंबर 2 का हिंदी का भी हो गया आज। ठीक, 60 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।